नमस्कार दोस्तों, रेलवे की जो एग्जाम होनी है एएलपी टेक्नीशियन इन सब की 25 तारीख से रेलवे का एग्जाम समझिए कि शुरू होने वाला है। और लास्ट मोमेंट में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे छात्र बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है कि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो याद है वो भी भूल जाते हैं छात्र। ग्रुप डी का मामला अभी भी उलझा हुआ है, क्या आईटीआई रहेगा नहीं रहेगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, एग्जाम के लास्ट पीरियड में क्या कुछ करना चाहिए, कितना अंक आ रहा है तो आप खुद को एकदम सेफ समझे, क्या कुछ एग्जाम में किस तरह से आपको प्रेशर हैंडल करना है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं, सबसे पहले स्वागत है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर 12 दिन का लगभग समय बचा है सर, 25 से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा सर। क्या कुछ बोलिएगा लास्ट में, मूल मंत्र क्या होने वाला है नवीन सर का? 22 सालों का एक्सपीरियंस, क्या कुछ बोलिएगा छात्रों को सर? नहीं, रणभेरी बज चुकी है, हुँ, अब एकदम अंतिम स्थिति है। हुँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छात्र जो हुँ, डिज़र्व करते हैं, जो हुँ, सीरियस हैं, बहुत ईमानदारी से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल से जो भी तमाम छात्र हैं जिनको इस बार एग्ज़ाम देना है, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। आप बहुत मेहनत किए हैं, हुँ। अच्छे से मेहनत किए हैं। खाली एग्ज़ामिनेशन हॉल में खुद पे कंट्रोल रखना है कि बिल्कुल, जो बिल्कुल। परफ़ॉर्मेंस अभी मेंटेन है, हुँ, वहाँ पर भी मेंटेन रहे। एग्ज़ामिनेशन फ़ोबिया आप पर हावी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप बहुत कैंडिडेट को देखेंगे हुँ, ऐसे परफ़ॉर्मेंस ठीक है, हुँ, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में दिमाग डेविएट कर जाता है। हुँ। प्रेशर एक अलग-सा महसूस या होता है। कोई ज ऐसे हमको याद है कोई पूछ दिया तो हम गड़बड़ा गए। हाँ, जानते हुए क्वेश्चन भी हाँ, गलत हो जाता है। इन चीज़ों पे कमांड करना होगा हुँ, और सबसे मूल चीज़ है कि अब तक आपने जो पढ़ा, क्या आपने सही तरीके से रिवीजन किया? क्या आप खुद को सेफ ज़ोन में महसूस कर रहे हैं? और अभी परेशान भी नहीं होना, अभी नया कुछ पढ़ने से, नया कुछ करने से बचना है। हुँ, करना अभी क्या है कि डेली 2 सेट, 1 सेट सुबह, 1 सेट शाम या जिस भी माध्यम से आप बनाइए, एएलपी का डेली 2 सेट आप बनाइए और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस पर आप गौर ज़रूर कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमसे गलती नहीं होगा। हुँ। क्योंकि आप देख रहे हैं मैथ, रीज़निंग, साइंस ये 3 मूल पेपर है जो कि 75 में से 65 नंबर इसी से आएगा और 10 नंबर में आपका स्टैटिक रहेगा, करंट रहेगा वगैरह-वगैरह आर्ट्स पेपर से रहेगा। तो उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सर तनाव एक नहीं है। चीज़ और है, जैसे हाँ। बहुत अभी जो अपलोड किया गया मॉक टेस्ट रेलवे के द्वारा सर, उसमें साइंस मात्र 4 क्वेश्चन पूछा गया सर। और बहुत सारे मतलब साइंस को तो जैसे एलपी वगैरह में बहुत तवज्जो दिया जाता है, मैथ, रीजनिंग इतना तवज्जो साइंस को दिया जाता है। बोला जाता है कि मतलब जीके, जीएस से बहुत कम रहेंगे, साइंस से बहुत प्रश्न रहेंगे नहीं, जीएस से। नहीं, मॉक का जहाँ तक सवाल है, मॉक कहीं का ऐसा ना हो जाए सर नहीं, कि नहीं, 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 कुछ नहीं होना है। मॉक का उद्देश्य होता है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप कम्फ़र्ट कैसे फ़ील करेंगे? क्या एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है, किस हिसाब से सारा कुछ मेंटेन है, उसका। सिलेबस पर नहीं जाना है कि उसमें जो दे दिया है कि वही सिलेबस है, इस पर नहीं जाना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन चारे को दिया है, तो चारे को पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से जैसे तैयारी करते आ रहे हैं, जिस रेशियो से तैयारी करते आ रहे हैं, उसी रेशियो से तैयारी कंटिन्यू रखिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन में वेरिएशन ही होगा तो क्या दिक्कत है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पढ़ लिए हैं पूरा और उससे 5 क्वेश्चन पूछे कि 10 क्वेश्चन पूछे कि 25 के बदला हम 35 क्वेश्चन पूछे। बनाना तो उसी हिसाब से हमको है। इसलिए करके ये कोई लेकिन मायने अगर नहीं 8 रखता है। सेक्शन से ज़्यादा सवाल कर देते नहीं, ज़्यादा सवाल है तो थोड़े ये बच्चे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का नहीं देते हैं। सब एग्ज़ाम देते हैं, सब इनका पढ़ा हुआ है। इसलिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैथ, रीज़निंग, साइंस सीरियस है उस सब्जेक्ट पर, उस सब्जेक्ट पे सीरियस रहना है। हाँ, ये हम बता रहे थे कि 1 सेट सुबह, 1 सेट शाम बनाइए और कोशिश कीजिए कि एक लिमिट टाइम में कितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं और 5-10 क्वेश्चन हमेशा आपसे गलती होने की संभावना रहेगी और उसमें बहुत आईएएस वाला दिमाग वहाँ पर जाकर नहीं लगाना है। कुछ इग्नोर होगा क्वेश्चन, उसको इग्नोर करना है और जितना हम बना रहे हैं वो परफेक्ट हम बनाएँगे। इन बातों पे ध्यान रखना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में खुद पर कैसे हम कमांड रखेंगे, इन बातों पे ध्यान रखना है और ये सारा कुछ आप टेस्ट के माध्यम से ही प्रैक्टिस के दरमियान ये सारा कुछ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाकी आपने जो 2019 में ग्रुप डी एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, लेवल उसी का मेंटेन करना है। 2018 पर हमको नहीं जाना है, 19 के वैकेंसी के हिसाब 19 के एग्ज़ाम के हिसाब से हमको मेंटेन करना है। तो रीज़निंग में आप देखेंगे एनालिटिकल रीज़निंग है, जो कि ज़्यादा टफ है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करके हम रिवीजन करेंगे, बाकी तो आपसे बनता ही है, बिल्कुल, वहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैथ में भी देखेंगे कि नहीं एडवांस का भी सेक्शन रहता है, अरिथमेटिक का भी सेक्शन रहता है, थोड़ा डीआई भी रहता है 3 क्वेश्चन करके। तो हमको एडवांस में भी जिस टॉपिक से आप देखेंगे क्वेश्चन पूछता है, चूँकि कई सीटिंग में होता है, तो टाइप रिपीट हमेशा करता है। हर टाइप को आप दिमाग में अपना सेट रखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ऐसे हमसे बनेगा, इस टाइप से ऐसा पूछेगा तो ऐसे बनेगा। तो और साइंस में भी आप देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल है, तो फिर इसके बाद
फिर स्पेशल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये दोनों सब्जेक्ट का जोर ज़्यादा उस पर होना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। बायो से भी रहेगा, तो बायो से स्टैटिक बायो उसको बोल सकते हैं, स्टैटिक साइंस बोल सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। और जो आसान क्वेश्चन इसका है, बच्चे को कन्फ्यूजन वहाँ भी होता है। तो साइंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज शाम में 5 बजे से हुँ, स्टैटिक साइंस उसका हम नाम दिए हैं, हुँ। जो हल्का-हल्का साइंस है, जहाँ बिल्कुल। कन्फ्यूजन ज़्यादा और होता है। हर अगर हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न 4-5 प्रश्न रहता ही रहेगा ही रहता है। रहेगा। तो शाम में 5 बजे से एक स्टैटिक साइंस का हुँ, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे आज से हम स्टार्ट कर रहे हुँ, हैं। स्टैटिक साइंस उसका नामे हम दिए हुँ। हैं। एकदम हल्का-हल्का हाँ, क्वेश्चन। हाँ। उसका रिवीजन हम 10 दिन में रैपिड मैक्सिमम फायर कर दें, टाइप से। एकदम रैपिड फायर टाइप से। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं और हुँ, सबसे बड़ी बात ये है कि खुद पर जो कंट्रोल रखने वाली बात बोले हैं कि हुँ। लास्ट मोमेंट में मेरा तबीयत खराब नहीं हो जाए, लास्ट मोमेंट में अन्य परेशानियाँ ना हो जाए, इन चीज़ों से बचना है। सेट बिल्कुल, बनाने के बिल्कुल। बाद आप रूम में पैक हो जाइए 10 घंटे के लिए। एकदम 10 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रिवीजन 10 घंटा करना ही करना है। आप टाइम का डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि कौन सब्जेक्ट पे कितना समय कैसे देना है, वो आपका वीक पोर्शन कौन है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन-सा बिल्कुल, है, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। हिसाब से। सर बहुत दिनों से टेस्ट ले रहे हैं आप और प्लेटफ़ॉर्म के टेस्ट का एक अलग ही रुतबा है सर। कितना कर लें छात्र तो एकदम सेफ वहाँ लगे कि नहीं अब सेफ ज़ोन में हैं हम। नहीं, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, ये क्वेश्चन के लेवल पे निर्भर करता है हुँ, और हमेशा 10 से 15% क्वेश्चन का लेवल हम ज़्यादा ही हुँ, बढ़ा करके प्रैक्टिस हुँ, कराते हैं, जिससे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप कम्फर्ट फ़ील करें। हुँ। प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन टेस्ट अपना ऐप है, उस पर हम सेम टेस्ट हमेशा डे बाय डे डेली अभी हम ले रहे हैं टेस्ट और फिर ऑफ़लाइन में तो होता ही होता है। चैप्टर वाइज़ टेस्ट प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर डेली दे रहे हैं, टफ-टफ क्वेश्चन का उसमें हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, डेली चैप्टर वाइज़ हुँ, कि हुँ, एक दिन में आपका एक चैप्टर पूरा खत्म हो जा रहा है, मैथ, रीज़निंग, साइंस सबका। तो उसी हिसाब से करें। तो मेरा कहना है कि अगर 40 प्लस भी अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, हुँ, हमारे सेट में, हुँ। तो वहाँ आपका एप्रॉक्स 50 के करीब आपका मार्क्स आएगा ही और आएगा पीटी क्लियर हो और जाएगा। एकदम क्लियर होगा सर, उसका। सबसे बड़ा मुद्दा ग्रुप डी में आईटीआई वाला है सर। आईटीआई को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है छात्रों में, क्योंकि कोई ऑफ़िशियल नोटिस इस बार नहीं दिया जा रहा है, वैकेंसी को लेकर छात्र इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है ग्रुप डी में आईटीआई को। पिछले बार के नोटिफ़िकेशन का ज़िक्र अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर, क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, 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 एकदम चिंता नहीं करना है छात्रों को इस मामले में। हुँ, आईटीआई 110% रहेगा, हुँ, इसका पूर्व से घोषणा है और कई बार इसको रिमाइंड भी करवाया जा चुका है। हुँ। इसलिए जो भी छात्र आईटीआई किए हुए हैं, ग्रुप डी में आईटीआई ही रहेगा, ये लेकिन बात आपको नहीं। नहीं लगता है कि एक कहीं न कहीं पूरे रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस अपडेट कर देना चाहिए आईटीआई को लेकर? बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन में हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहे छात्र, हुँ, क्योंकि नोटिस प्री नोटिस दिया जा चुका है और उसको कई बार लगातार रिमाइंड भी किया जा रहा है। इसलिए करके 100% निश्चिंत रहे और ऐसा भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 1 आध सप्ताह के अंदर में भी वैकेंसी दे दें, इस पर भी चर्चा हो रही है हुँ। और हो सकता है कि अभी जो ये घटनाक्रम हुआ आपका देखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। बरौनी में, तो सुन रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में ग्रुप डी की वैकेंसी आपका 70,000 प्लस भी वैकेंसी आ सकती है। 70,000 प्लस। प्लस भी वैकेंसी आ सकती है, ऐसा चर्चा चल रहा है, अभी कन्फर्म नहीं है। जब कन्फर्म तो वही 25-30 हज़ार की बातें चल रही थी। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद बहुत बदलाव होने की भी उम्मीद है क्योंकि पूरा वो वायरल हुआ है। इतना बिल्कुल, बिल्कुल। वर्कलोड बढ़ा हुआ है रेलवे एम्प्लॉयी पर और ग्रुप डी पॉइंट्समैन था वो, बिल्कुल, ग्रुप बिल्कुल डी सर। का ही एम्प्लॉयी था। इसलिए कि ग्रुप डी की वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में आ सकती है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप